नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तरक्की के विषय में जानना चाहते हैं, प्रगति के विषय में जानना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपके इस क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको समझाएंगे एवं बताएंगे और आपके जीवन पर क्या कुछ होने वाला है इस बात का भी परिचय कराएंगे। तो आइए पहले हम पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं कि पॉजिटिविटी क्या है हाथ पर। तो पॉजिटिविटी में ना बुध रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन तो कमाते ही हैं और साथ ही साथ सूर्य रेखा भी अच्छी है तो मान सम्मान को भी प्राप्त करते हैं। तो ये बुध रेखा देखिए कितनी आला दर्जे की, एकदम शानदार। मतलब ऐसे लोगों का व्यापार भी होता है। ऐसे वैसे अगर ऐसे व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति व्यापार भी करेंगे। तो एक तरीके का व्यापार ही है इनका। तो बुध रेखा बड़ी प्रबल है और अगर आप ठीक से महसूस करेंगे तो यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो ये धनागमन की स्थिति को बताता है। और जीवन रेखा पहले मैं इनका समझा दूं, ये एक मंगल रेखा है और ये कंप्लीट इनका लाइफ लाइन है। तो लाइफ लाइन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ये धन त्रिभुज बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल, अद्वितीय, आला दर्जे की इनके हाथ पर बनी हुई है। मतलब इनके जीवन में धन आगमन को लेके, धन प्राप्ति को लेके ये धन त्रिभुज जरूर कारगर माना जाएगा। जरूर इसके रिगार्डिंग जातक के जीवन पर धन लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये और पॉजिटिविटी में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर एक जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा। यहाँ पर एक त्रिभुज, यहाँ पर एक और त्रिभुज, यहाँ पर एक और त्रिभुज। मतलब त्रिभुज भी बहुत जबरदस्त है। सूर्य रेखा पर अगर आप विचार करेंगे तो यहाँ पर एक ऐसी करके सूर्य रेखा इधर मुड़ी, समझिएगा, ये एक सूर्य रेखा इधर मुड़ी, यहाँ पर से कैसे, क्योंकि ये जो रेखा है इस रेखा में उतना ताकत नहीं आया है तो इसका फल नहीं मिल पा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो फिश शाइन बना ये बन के भी कंप्लीट नहीं हो पाया। इसका विशेष कारण है कि ये जो दूसरी लाइन है इसमें ताकत नहीं है। जैसे इस दूसरी लाइन में ताकत आ जाएगा फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो परेशानी ही नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण चिन्ह बनते बनते रह गया। संभवतः कुछ रेमेडी करने के बाद या आगे चल के ये बन भी जाए, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये नहीं बन सकती, ये बेशक बन सकती है। आगे ये सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त, यहाँ से भी सूर्य रेखा बहुत आला। ये वाली सूर्य रेखा भी नज़र आ रही है जो कि एक त्रिभुज के साथ है, जो कि बहुत बढ़िया है। एक ही कमी थी फिश शाइन को लेके, तो वो सामान्य है। बाकी यहाँ पर से एक बुध रेखा जो कि सूर्य की तरफ जा रही है। अगर कोई रेखा सूर्य से निकल के बुध पर चली जाए या बुध पर्वत तक चली जाए तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने बुद्धि और विवेक के दम पर सफलता को प्राप्त करते हैं और अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी मिलती है जीवन पर, मौका मिलता है, क्योंकि जब तक आपको मौका नहीं मिलेगा तब तक आप जीवन पर क्या तरक्की और क्या प्रगति प्राप्त कर पाएंगे। तो मौका मिलना भी बहुत जरूरी है। तो ये मौका मिलने की स्थिति को बता रही थी, ये मौका मिलने की स्थितियों को समझा रही थी। इसके बाद तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो पॉजिटिविटी ये बड़ी अच्छी थी। अगर मैं और पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। इस प्रकार से क्या होता है, राज्यों कारक हथेली होते, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। अगर कोई सर्टन इनकम जीवन पर ना भी हो, अगर कोई प्रमुख इनकम जीवन पर ना भी हो, फिर भी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को बड़ी अच्छे तरीके से बिताते हैं, बड़ी बड़ी धैर्यता पूर्वक बिताते हैं। जीवन पर कोई खास तनाव नहीं होता है, जीवन पर प्रगति ही होता है और साथ ही साथ जीवन पर हर एक प्रकार की नेगेटिविटी से ये व्यक्ति दूर रहते हैं। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब हम थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को जान लेना और समझ लेना ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण पॉजिटिव चीज़ को जानना, मानना और समझना है। तो नेगेटिविटी में क्या है ये देख लीजिए। आपका इनका जो बृहस्पति थोड़ा डाउन था तो शुरुआती दौर में काफ़ी स्ट्रगल किया है। इस केस में क्या होता है ना, प्रारंभिक समय से जातक के जीवन में स्ट्रगल हो जाता है। ना चाहते हुए भी जातक के जीवन में प्रारंभिक समय से स्ट्रगल्स को ये बताता है, परेशानियों को बताता है, तनाव को बताता है। तो ये एक सामान्य बात है, ये एक सामान्य है। इसके बाद कुछ राहु रेखाएं जीवन के प्रारंभिक समय में थी। तो जीवन का प्रारंभिक समय लगभग 27-28 साल की आयु तक बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने अपने जीवन पर जो तरक्की व सफलता को प्राप्त किया है वो बस ऐसे ही कर लिया। आपको उसके लिए काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा है। ये भी आपकी अतली मुझे बता रही है, ये भी आपकी अतली मुझे दिखा एवं समझा रही है।
इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो वैसे कोई मुझे खास नेगेटिविटी और इनके हाथ पर नज़र नहीं आ रही है। अब आगे के जीवन के लिए जो प्रश्न थे उसको लेकर मैं कहना चाहूँगा कि आगे जो आपका जीवन रहेगा तरक्कीपूर्ण रहेगा। अभी मैं आपके जीवन रेखा के विश्लेषण से हर एक बात को दिखा और समझा दूंगा। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंसी अगर मैं देखूं तो इंडिपेंडेंसी इनकी आ गई है लगभग, मान के चलो आप ये 22-23 वर्ष के आसपास। उसके पहले थोड़ी सी दिक्कतें रही हैं, मतलब 22-23 वर्ष से अपना काम आपने करने शुरू कर दिया है। फिर एक लगभग 25 में दिक्कत था, 27 में थी, 28 में तरक्की, 30 में तरक्की, 32 में दिक्कत, 33 साल तक थोड़ी बहुत दिक्कतें जीवन पर आई है। उसके बाद बुम से आगे बढ़े हैं। फिर एक 34 में तरक्की थी, फिर एक लगभग 36 में थी, 40 में था, फिर एक बढ़िया तरक्की का योग लगभग आपके 45 साल के आसपास था। अभी आपकी 46 साल की आयु है। आगे भी जीवन रेखा बेहतर स्थिति में है और दो मुखी जीवन रेखा है। संभवतः आने वाले समय में कुछ बड़ी यात्राएं हों, आपका सेटलमेंट कहीं दूर हो सकता है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा। बाकी ये मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, थोड़े टेंशन लेने का योग भी है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा चिंता तो करते हैं, तो टेंशन लेने से क्या होता है, तो चिंता ना किया करें आप। चिंता करने के बाद जीवन पर कामयाबी थोड़ी मिलती है, जीवन पर दिक्कतें ही आती हैं। बाकी ये शुक्र पर लाइन्स मनी मैनेजमेंट की बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, थोड़े स्ट्रेस का लाइन ज़रूर थे, थोड़ा स्ट्रेस को बताते हैं। बाकी शुक्र और मंगल प्रबल है, तो इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। जातक के जीवन में कंफर्टेबिलिटी रहती है, कंफर्ट बहुत ज़्यादा रहता है, अच्छे तरीके से अपने जीवन को बिताते हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। ये वाह करती जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महात्माकांक्षी है। महात्माकांक्षी नेचर में कोई कमी नहीं है। अपने जीवन को बड़ी अच्छे तरीके से बिताते हैं, बड़े ही पराक्रमी रूप से अपने जीवन को जीते हैं। गजब का थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है और दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, खर्च होता है इनका। आपका इनका जो सैटर्न फिंगर ये लंबा है, तो ये काफ़ी हिम्मत को, काफ़ी मेहनती नेचर को बता रहा है। सूर्य फिंगर हिम्मत को दिखा रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, वाक परोता भी बड़ी अच्छी होती है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज हैं। कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। स्ट्रांग हृदय रेखा है। भावुकता भी मुझे दिख रही है, इस केस में भावुकता होती है, बाकी आगे हृदय रेखा ही बेहतर है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, भाग्य का साथ तो मिलेगा। भाग्य रेखा 36 के बाद ही बेहतर रही है। ये ट्रायंगल बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, क्या बात है। ये भी एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी भाग्य रेखा। आगे भी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, ये भी सूर्य रेखा देख लो, यहाँ से भी देख लो, बहुत कमाल। ये एक त्रिभुज साइन यहाँ भी है, यहाँ भी एक और त्रिभुज, क्या बात है। बाकी बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, अच्छे परिवार से होते हैं। और जिस भी व्यक्ति का सूर्य बुद्ध अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे परिवार से होते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी विशेष कोई समस्या नहीं है। जातक अपने जीवन को बड़ी अच्छे तरीके से बिताते हैं, बड़े महत्वपूर्ण तरीके से बिताते हैं, बड़े बुद्धि विवेक से बिताते हैं। और इससे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आप क्या हो सकती है कि अपने जीवन को आप महत्वपूर्ण तरीके और बुद्धि विवेक के तरीके से आप बिता रहे हैं, मतलब सोच समझ के कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल भी लापरवाही या फिर बिल्कुल भी हड़बड़ाहट घबराहट में कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बुद्ध रेखा बहुत ज़बरदस्त है। धन त्रिभुज बना है, जातक के जीवन पर धन आगमन की स्थिति को बताता है। जातक के जीवन पर इस केस में धन आता है, धन को लेके ये बहुत ही अच्छे चिन्ह माने जाते हैं। धन की प्राप्ति को लेके ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह माने जाते हैं। ये एक ज़बरदस्त स्थिति है। इसके बाद अगर देखा जाए तो दोनों मंगल बढ़िया कंडीशंस में है। तो जब मंगल बढ़िया हो तो ये भी तो एक कंफर्टेबल लाइफ को बताता है। इस केस में भी जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। ये भी कुछ लाइंस है जो कि बुद्ध रेखा से जुड़ रही हैं, तो ये भी इंडिकेट करती है जातक के जीवन में कहीं ना कहीं धन प्राप्ति को, धन आगमन को ये बताती है। चंद्रमा पे ये लाइंस इंडिकेट कर रहे हैं जातक के जीवन में पैसा, और चंद्रमा प्रबल है तो ये भी जातक के जीवन में धन की आगमन को बड़ी अच्छी बताती है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, स्ट्रगल काफ़ी किया, परिश्रम के बाद ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी ये एक भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी शानदार रूप से मुझे आपके लिए दिखा और समझा रही है, क्या बात है, ज़बरदस्त। इस केस में ये भी एक मनी ट्रायंगल जैसी आकृति है जो कि जातक के जीवन में धनागमन को ही बताती है। इस केस में भी जातक के जीवन में पैसे आते ही आते हैं। जो आयु है अभी आपकी 46 वर्ष की आयु है, तो लगभग 55 वर्ष तक ज़्यादा धन आने के योग है। उसके पहले उसके बाद भी योग बने हुए हैं।
तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।